अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका इस्लाम इन्फो पर। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां हदीस नबवी की एक एक बात हमारे सामने सच साबित हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आखिर ज़माने के मुसलमानों की जो हालत बयान की थी, आज वो दुनिया के नक्शे पर साफ दिखाई दे रही है। क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है? क्या खुरासान के काले झंडे निकल चुके हैं? आज की वीडियो में हम सही मुस्लिम की हदीस 7278 और ईरान और खुरासान से जुड़ी अहम पेशगोइयों पर बात करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि आखिर ज़माने में मुसलमान 3 गिरोहों में बट जाएंगे। पहला गिरोह वो जो दुश्मन के सामने अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त घुटने टेक देगा। इनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। दूसरा गिरोह वो जो मैदान में शहीद हो जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा, ये बेहतरीन शहीद होंगे। तीसरा गिरोह वो जो मैदान में डटा रहेगा और फतह यानी जीत इन्हीं का मुकद्दर होगी। आज दुनिया के हालात देखिए, एक तरफ वो ममालिक हैं जो जालिम ताकतों के सामने झुक चुके हैं, जो कहते हैं कि बस खामोश हो जाओ, सरेंडर कर दो। वहीं दूसरी तरफ वो क़यादत है जो एक एक करके शहीद हो रही है लेकिन हक़ का परचम नीचे नहीं होने दे रही। हदीस में दज्जाल के पास आग और दरिया होने का जिक्र है। आज के दौर में आग का मतलब एनर्जी और फ्यूल है और दरिया का मतलब ज़िंदगी के ज़रूरी वसाइल रिसोर्सेज। दुनिया के तमाम एनर्जी सोर्सेज पर किसका कब्ज़ा है? जालिम ताकतें आज इसी के दम पर पूरी दुनिया को ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। जो उनके दरिया को चुनेगा वो नाकाम होगा और जो उनके खिलाफ खड़ा होगा कामयाबी उसी की है। खुरासान और ईरान की अहमियत। अक्सर हमें ये कहकर गुमराह किया जाता है कि ईरान और उस खित्ते का इस्लाम से क्या लेना देना, लेकिन बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें कुछ और कहती हैं। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि अगर तुम दीन से फिर गए तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा, तो सहाबा ने पूछा वो कौन होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, ये और इसकी कौम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ईमान सुरैया यानी सितारे पर भी होगा तो फ़ारिस के लोग वहाँ से भी उसे ढूंढ लाएंगे। आज जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस में मुसलमानों का कौन सा हिस्सा आगे बढ़ रहा है, तो हमें वही पेशगोई याद आती है। खुरासान के वो काले झंडे जिनके बारे में कहा गया कि अगर बर्फ़ पर घिसट कर भी जाना पड़े तो उस लश्कर में शामिल होना, क्योंकि उसमें खलीफतुल्लाह अल महदी होंगे। दोस्तों, अक्सर हम हकीकत को पहचानने में देर कर देते हैं। जैसे उस कौम की मिसाल है जो सारी उम्र एक मसीहा का इंतज़ार करती रही जिसकी तस्वीर पहाड़ पर बनी थी, लेकिन जब वो शख्स उनके बीच रहकर गुजर गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वही तो वो रहनुमा था जिसे वो पहचान न सके। आज हमारे सामने हक और बातिल की लकीर बिल्कुल साफ है। 2 + 2 = 4 की तरह सब कुछ वाज़ेह है। अब हमें तय करना है कि हम उस गिरोह में शामिल होंगे जो सरेंडर कर चुका है या उस गिरोह में जो अल्लाह के भरोसे मैदान में डटा है। ज़हूर का वक्त करीब है। ये वक्त सोने का नहीं बल्कि बेदार होने का है। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, अपनी बसीरत को तेज़ करें और प्रोपेगेंडा का शिकार ना हों। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई आखिर ज़माने के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उम्मत मुस्लिमा बेदार हो सके। देखते रहिए इस्लाम इन्फो। अल्लाह हाफिज़।